सर, जब आपने अपने स्टार्टअप की बुनियाद रखी एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी एक चीज़ है पाकिस्तान में कि अगर हम उसकी बात करें तो चैलेंजेस की बहुत ज़्यादा बात करती है, अगर आप उसका एक खुलासा दे सकें। सर, Moovit.pk, it's a goods transportation business. I would call it simply just that in a sentence. But basically हम लोग का जो model है, it's a marketplace model where we connect truckers with businesses and households to move their goods. So we've been doing this for the last 4 years now. Alhamdulillah, we raised VC funding and funding from leading, renowned angels from the logistics space itself. देखिए, पाकिस्तान में कारोबार करने के बड़े multifaceted challenges होते हैं। जो मेरे लिए जो नुमाया challenges वो रहे हैं, जो कि I would say कि recurrently आप I guess किसी भी emerging markets में आप सुनेंगे वो होंगे दो fronts पे। एक तो ये होगा कि working capital के challenges, resource retention. Because attracting a top talent whilst being a small business is a very difficult task to sort of undertake itself. So I would say HR challenges and working capital challenges itself were quite difficult, and especially जब 2022 जून के बाद जब हमारा फॉरेक्स क्राइसिस आया था, जो अचानक से इकॉनमी पूरी हमारी टैंक की थी, तो बीइंग अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस हमें बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया था। हाउएवर अब ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वापस से, अब कहने का मकसद है कि स्टेबलाइज वापस हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जैसे बिजनेस के सर्विसेज की डिमांड दोबारा से काफ़ी अच्छी खासी मिकदार में, तादाद में, और कहने का मकसद है जिस रेट में बढ़ रही है, we're alhamdulillah quite pleased at the moment. हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस दैट इज़ अ वेरी कैश बेस्ड बिजनेस इन जनरल, तो आपको इस तरह के भी कोई चैलेंजेस आए हैं विद रेगुलेटरी चैलेंजेस के कैश को किस तरह फॉर्मल चैनल में लेके आना है? देखिए, ये आई थिंक एक बड़ा रिकरेंट एक कंप्लेंट आप सारे बिजनेसेस से सुनेंगे। जो फॉर्मल इकॉनमी में रह के कारोबार करना चाहता है वो हमेशा घाटे में ही रहेगा। यस, इश्यूज़ है, लेकिन बट देन अगेन आपने बिजनेसेस को, हम लोगों ने जिस तरीके से वो एक अपना को जैसा पोजीशन किया कि हमारा जो वैल्यू ऐड है, इट्स सर्टनली नेट पॉजिटिव वर्किंग विद समवन लाइक अस। और हमारे लिए कहने का मकसद ये कि हम लोग 3 चीज़ों पे हम लोग खेलते हैं, राइट? एक तो ये प्राइसिंग इज़ एवरीथिंग फॉर बिजनेस, दूसरा है रिलायबिलिटी, और तीसरा है अपना रिकरेंट ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो है। इन 3 फ्रंट्स पे हम लोग खेलते हैं। उसकी वजह से ऑल्दो इवन फॉर अ बिजनेस वर्किंग विद अ फॉर्मल प्लेयर लाइक अस, दे विल हैव टू पे टैक्सेस, दे विल हैव टू पे सेल्स टैक्सेस, व्हिच नो वन वांट्स टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। लेकिन when we obviously position ourselves in that way, or in that manner where we're able to showcase our positives and obviously try to sort of take care of the negatives, तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने मकसद है इतना इशू नहीं होता, क्योंकि और भी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबली काम करना चाह रही है इस मुल्क में, ऐसी बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।